नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही हो। देखिए, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ आज मैं। जो हमारी उत्तराखंड परीक्षा सीरीज चल रही थी, एमसीक्यू सीरीज, उसका आज डे रहने वाला है 48, जिसमें हम बात करेंगे चैप्टर प्रमुख नगर पर्यटन एवं धार्मिक। देखिए, ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसेंट के एग्जाम में आपने देखा होगा कि इस चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, क्योंकि ये पर्यटन टूरिज्म को भी, टूरिज्म से रिलेटेड भी है, साथ में जो धार्मिक स्थल है उत्तराखंड के, ठीक है, और प्रमुख नगर भी हैं जो। तो यहाँ से मैं आपको दिखाऊँ किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये एक मैथन टाइप वीडियो रहेगा। इसके देखिए लास्ट चैप्टर भी है हमारा, इससे पहले हम 20 चैप्टर कवर कर चुके हैं पूरे अपनी परीक्षा वाली के, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसके 2 पार्ट आएंगे। इसमें 500 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहली वीडियो में मैं 250 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और अगली वीडियो में 250 क्वेश्चन। और आपका यहाँ पे एग्जाम की भी अब 4 से 5 दिन बचे हुए आपका के लिए। अब आपका यहाँ पे मैंने जीएस पूरा कवर करवा दिया है, ठीक है, अच्छे से चीज़ों को रिवाइज कीजिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ जाकर वीडियो देख सकते हैं। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन कीजिए। देखिए, वीपीडीओ एग्जाम में पूछा गया था अभी ये ऋषिकेश मनसा देवी नहीं, क्योंकि ये कहाँ पे, यहाँ पे पूछा गया सही का युग्म का, क्योंकि ये मनसा देवी कहाँ पे आपका, ये हरिद्वार में है, ठीक है। कौसानी अनासक्ति आश्रम ये आपका सही है। जोशीमठ लक्ष्मी आश्रम, चंपावत मुगलगढ़ी। देखिए, चंपावत के अंदर कहा जाता है कि मुगलगढ़ी भी है, बट इसका जहाँ तक मुझे आंसर लग रहा है वो कौसानी अनासक्ति आश्रम लग रहा है, क्योंकि एक ही यहाँ पे पूछा गया है मैच। तो अगर आप लोग इसका देखिएगा, इसका आंसर क्या बनता है, मेरे अकॉर्डिंग आंसर नंबर बी रहेगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, लाखा मंडल किस जिले में आपका, ये आपका देहरादून में है, आप सबको पता है। स्पीडली करेंगे क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है, आपको एक प्रैक्टिस करनी है यहाँ पे, ठीक है। भारत का प्रथम लाइकन पार्क ये आपका मुंशियारी पिथौरागढ़ में बनने जा रहा है, विकसित हो रहा बन रहा है, ठीक है। अभी ये चौथा है, निम्न में से कौन सा सर्वाई ऊंचाई पर स्थित है, सबसे ऊंचाई पर आपका कौन सा मंदिर है, ये कह रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये है आपका विष्णुप्रयाग। उत्तराखंड के निम्नलिखित नगर को गंगा द्वार, देवताओं का द्वार, तीर्थ स्थलों का द्वार, चार धामों का द्वार तथा स्वर्ग का द्वार आदि नामों से सम्मोहित किया जाता है। किसको कहा जाता है, आपका हरिद्वार को कहा जाता है, ठीक है। छठा है, पंचप्रयाग किन जिला समूह में स्थित है। अब देखिए, पंचप्रयाग काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी यहाँ पे एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। सातवां है, निम्नलिखित मठों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है आपका, तो केशोराय मठ टिहरी गढ़वाल में नहीं है। बाकी काली मठ रुद्रप्रयाग में है, संकट मठ पौड़ी गढ़वाल में है, ज्योतिर्मठ आपका चमोली में है। आठवां है, अधोलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य, कह रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तरकाशी का पुराना नाम बाड़ाहाट था, ये क्या है आपका, ये आपका सही है। ऋषिकेश को प्राचीन समय में कुब्जाग्रम नाम से जाना जाता था, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका सही हो जाएगा। रुद्रपुर एक पर्वतपदी नगर नहीं है, हाँ सही बात है ये भी। हरिद्वार में मनसा देवी विल्व पर्वत, देखिए अभी मैंने बताया था मनसा देवी कहाँ पे है, हरिद्वार में है, और वहाँ पे क्या लिखा था, ऋषिकेश, तो इसलिए गलत है। ये विल्व पर्वत पर स्थित है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो ए बी सी डी सभी यहाँ पे सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, रघुनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है। रघुनाथ मंदिर है आपका देहरादून में स्थित है। कालिदास के मेघदूत में निम्न में से किसका वर्णन मिलता है। जो कालिदास की मेघदूत है, ठीक है, इसमें किसका वर्णन मिलता है, आपका कनखल का मिलता है। किसका मिलता है, आपका कनखल का मिलता है, ठीक है। जोशीमठ ओली रोपवे शुरू किया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शुरू किया गया था आपका अक्टूबर 1993 में। कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग होती हुई बहती है। ये कौन सी नदी बहती है आपकी, मंदाकिनी, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट है। आपकी जो 2023 की जो त्रासदी आई थी वो मंदाकिनी रिवर पे ही आई थी, ठीक है। बद्रीनाथ मंदिर स्थित है, ठीक है। जो बद्रीनाथ मंदिर है आपका, ये आपका चमोली में है। पंचकेदार वर्ग में निम्न में से कौन से एक नहीं है। अब देखिए, जो पंचकेदार है उसमें से कह रहा है कि इसमें से कौन सा एक नहीं है। कल्पेश्वर, रुद्रनाथ, तुंगनाथ है, पर विश्वनाथ क्या है, इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर रानीखेत के पास स्थित है। अब रानीखेत कहाँ है, आपका अल्मोड़ा में है, ठीक है। तो रानीखेत के आसपास कौन सा है, आपका कोटमाई, कौन सा है, कोटमाई, ठीक है। 16वां है, निम्नलिखित में से किस पर्वत स्थल को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। तो पहाड़ों की रानी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, किसको कहा जाता है आपका, ये कहा, देखिए पहाड़ों की रानी वैसे आपका कहा जाता है यहाँ पे मसूरी को कहा जाता है पहाड़ों की रानी, ठीक है। तो मसूरी ऑप्शन में है नहीं, तो इसमें से कोई नहीं होगा, कोई क्या होगा, कोई नहीं होगा, ठीक है। चक्रता वगैरह आता है वो उसके आसपास का एरिया, बट मसूरी को यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2005 मीटर की ऊंचाई पर स्थित लगभग 65 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला मसूरी शहर की स्थापना का श्रेय किसको जाता है, ठीक है। तो मसूरी से जाता है कैप्टन यंग को जाता है। उत्तराखंड राज्य में देवभूमि नाम से विख्यात वह नगर जो भागीरथी नदी के बाईं ओर स्थित, अब देखिए किसका कह रहा है, भागीरथी नदी के बाईं ओर स्थित कह रहा है, ठीक है। तो वो कौन सा है आपका, ये आपका उत्तरकाशी है, ठीक है। चमोली जिले में स्थित पंचबद्री में से किस बद्री की स्थापना गुरु शंकराचार्य द्वारा की गई थी, ठीक है। तो गुरु शंकराचार्य किसकी कही गई थी यहाँ पे, वृद्ध बद्री, किसकी, वृद्ध बद्री, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले के संदर्भ में क्या सही नहीं है, कह रहा है। इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। देखिए पहला दिया है, ये पंचप्रयागों में से एक है, ये आपका सही है। यह अलकनंदा मंदाकिनी, देखिए रुद्रप्रयाग आपका
अलकनंदा और मंदाकिनी का क्या है, संगम है। ठीक है, तो रुद्रनाथ, अब देख इसको याद रखना, क्या कह सकते हैं आप यहाँ पे, मंदाकिनी और किसका रूप है यहाँ पे, जो हम रुद्रप्रयाग कहते हैं, रुद्र रूप, मंदाकिनी और अलकनंदा का रुद्र रूप। तो ये भी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना, अलकनंदा और मंदाकिनी का रुद्र रूप मतलब रुद्रप्रयाग में। महाभारत काल में इसे रुद्रावत पर्वत के नाम से संबोधित किया गया है, ये भी आपका क्या है, सही है। पर हमको गलत पूछा गया था, यह अपेक्षाकृत समतल भूभाग अधिक है, नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून जनपद में स्थित प्राचीन 4 सिद्धपीठों में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सा सम्मिलित नहीं है, भैरव सिद्ध नहीं है। 22वां है, बाराही देवी मंदिर उत्तराखंड में कहाँ पे है, ये आपका देवीधुरा चंपावत लिखा है। कभी देखिए, कभी चंपावत दे देगा, कभी लोहाघाट दे देगा, कभी देवीधुरा, इसको आप याद रखना। जागेश्वर धाम किस नदी पे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो जटागंगा कहाँ पे है आपका, जटागंगा का जागेश्वर आपका अल्मोड़ा में। ठीक है, मुचकुंद गुफा कहाँ स्थित है, इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, ये भी बद्रीनाथ के पास है। शंकर गुफा कहाँ स्थित है, शंकर गुफा है आपकी देवप्रयाग में। उत्तराखंड राज्य में स्थित वह स्थल जो जौनसार बाबर लोगों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल तथा यहाँ महासु देवताओं का सबसे बड़ा मंदिर है, यह हनोल। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य में किस स्थान का प्राचीन नाम सोमनिकाशी या बाड़ाहाट है, किसका है आपका, उत्तरकाशी का है ये भी। अगला है, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले का गठन 16 सितंबर 1997 में किया गया था, निम्नलिखित में से किस जिले का भूभाग रुद्रप्रयाग जिले सम्मिलित नहीं है, कह रहा है। टिहरी का, चमोली का, पौड़ी गढ़वाल का या फिर बागेश्वर का। अब यहाँ पे बात किसका कर रहे हैं, रुद्रप्रयाग कर रहा है, तो रुद्रप्रयाग में किसका भाग नहीं लगता है आपका, बागेश्वर का नहीं आता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थल को गणेश प्रयाग, त्रिहरि व धनुष तीर्थ के नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये किसको जाना जाता है आपका, टिहरी, श्रीनगर को भी कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन रिसेंट में ही आपका लव स्टैंड में पूछा गया था। अगला है, निम्नलिखित में से किस जिले के भूभाग को काटकर चमोली जिले की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो चमोली जिले की जो स्थापना हुई थी, किसका भूभाग यहाँ पे कट करके बनाई गई थी, पौड़ी गढ़वाल को पट करके। ठीक है, प्राचीन नैना देवी मंदिर का निर्माण श्री मोतीराम साहब के द्वारा कराया गया था, जो कि निम्नलिखित में से कहाँ पे है, ये आपका नैनीताल में है। उत्तराखंड राज्य के प्रमुख दर्शनीय स्थल तथा इनकी अवस्थी में संदर्भ में सूचियों का मिलान कीजिए। ठीक है, देखिए इस टाइप क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में अभी बन रहे हैं, तो इसमें थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, देखिए पहला यहाँ पे दिया हुआ है, स्थल दिए हैं, साथ में उनका अवस्थित दी हुई है। ठीक है, तो वृणेश्वर कहाँ पे है आपका, ये है आपका अल्मोड़ा में, ये आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, स्नो व्यू, अब जो स्नो व्यू है आपका ये नैनीताल हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। विंसर महादेव ये हो जाएंगे आपके पौड़ी गढ़वाल में हो जाएंगे। ठीक है, और कांतेश्वर का नाम तो आपने सुना होगा, महादेव चंपावत में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2143। ठीक है, 2143 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस वीडियो को मेरा बनाने का पर्पज़ ये है कि आप लोगों का एक अच्छा रिवीजन हो जाए, क्योंकि ये चीज़ें जो मैं बताता हूँ ये हर किसी को पता होता है। देखो थोड़ा बहुत ये पता होता है कि अपने डिस्ट्रिक्ट का हर किसी को पता होता है, टूरिस्ट वगैरह, अब और जो फेमस स्पॉट है वो हर किसी को पता होता है। अब जैसे आप चंपावत में रह रहे, पिथौरागढ़ में रह रहे, तो आपको देहरादून के बारे में पता है, जो इंपॉर्टेंट फेमस चीज़ें हैं। ठीक है, देहरादून वालों को आपका कुमार इधर आपका पिथौरागढ़ चंपावत का पता होगा, हर डिस्ट्रिक्ट पता है। बट इस चैप्टर से क्या होगा, आपका एक अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको स्पीडली आपकी क्या कर रहा हूँ, पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है तो स्पीड आप कम कर लेना, बट प्रैक्टिस टाइम पे इतनी स्पीड चलती है, इसलिए नॉर्मली आपको मैं इस स्पीड में करा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए, तो 30वां है, अल्मोड़ा नगर निम्नलिखित में से किन दो नदियों के मध्य स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो कोसी और सुयाल के मध्य, किसके मध्य है, कोसी और सुयाल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंट में एग्जाम में पूछा गया था यहाँ पे। अगला है, देहरादून जिले में चौराड़ी चोटी पर स्थित वह स्थान जो महाभारत काल में पुलिंद राजा विराट की राजधानी रही थी। ठीक है, कौन सा है वो, वैराटगढ़, कौन सा है, वैराटगढ़। ठीक है, अगला है, हरिद्वार को पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा 2023-24 के तहत कितना धन आवंटित किया गया है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसलिए रुपये कितना, 25 करोड़ रुपये। समुद्र तल से 1750 मीटर की ऊंचाई पर वह चंद्र वंश के 43वें राजा कल्याण चंद्र ने 1568 में निम्नलिखित में से किस नगर को बसाया था। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चंपावत से क्या की, चंपावत पर इनकी राजधानी चंद्रवंश की थी, सोमचंद ने बसाया था इसको। 1563 ईस्वी में कहाँ ले गए थे, अल्मोड़ा ले गए थे। कहाँ पे ले गए थे, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, ऐसी चीज़ों को पढ़ना है कि चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ो, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, उत्तराखंड पर्यटन नीति 2000, अब क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि पूछ सकता है। ठीक है, उत्तराखंड की पर्यटन नीति कब, जो अभी है, इससे पहले 2015 की थी, अभी 2023 की एक नई आ चुकी है। ठीक, करंट अफेयर ने आपने इसमें पढ़ा होगा। ठीक है, तो जो उत्तराखंड की पर्यटन नीति है 2023 की, इसके अकॉर्डिंग पूछा गया कि कौन सा सही है। ठीक है, देखिए पहला है, उत्तराखंड पर्यटन नीति 2023 का लक्ष्य राज्य की अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र के अंशदान को वार्षिक कितना डॉलर करना है, $10 बिलियन तक पहुंचाना है। ठीक है, अगला है, राज्य की जीएसडीपी पर्यटन क्षेत्र के योगदान को बढ़कर 15% करना है। राज्य सरकार द्वारा पर्यटन वर्ष 2027 तक रुपये 30,000 करोड़ एवं
वर्ष 2030 तक रुपये 40,000 करोड़ का निवेश करना है। वर्ष 2030 तक पर्यटन एवं उससे संबंधित उद्योगों में 20 लाख लोगों को रोजगार देना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको एग्जाम में मिल सकता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? देखिए सभी आपकी क्या है यहाँ पे सही है। इसको एक बार ध्यान से देखना, स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लग रहा है कि क्या है इसमें, तो इसको याद रख लो। 2023 की जो है इसका मिलियन, इतना मिलियन, 10 मिलियन डॉलर। ठीक है, डॉलर में याद रखना, डॉलर का सिंबल है। और GSDP जो है आपका उसको 15% बढ़ाना है। 27 तक 30,000 करोड़ का है और 2040 तक इतना है। और 2020 तक पर्यटन में समझ उद्योग में 20 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करना। मतलब आप देख सकते हैं जो टूरिज्म बढ़ेगा तो देखिए जैसे आप झील में जाएंगे तो वहाँ पे नावें बढ़ रही हैं, तो भी कोई ना कोई चला रहा है, होटल चल रहे हैं। ठीक है, ये सब क्या है? पर्यटन के जरिए है। और तीसरा है प्रसिद्ध मंदिर हाट कालिका कहाँ पे स्थित है? ठीक है, तो हाट कालिका मंदिर आपका क्या है? गंगोली हाट, पिथौरागढ़ में है। ठीक है, प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे अवस्थित है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपकी कोसी नदी। 40वां क्वेश्चन है उत्तराखंड में सियंत्र टापू स्थित है, ये कहाँ पे आपका? श्रीनगर में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तर दिशा में भारत का अंतिम गांव माणा। देखिए अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी इसको पहले भारत का अंतिम गांव कहते थे, बट इसको अभी सरकार के द्वारा भारत का प्रथम गांव की संज्ञा दे दी गई है। अभी क्वेश्चन पूछ लेगा यहाँ पे। ठीक है, तो कहाँ पे है ये? है कहाँ पे पूछ रहा है? ये है आपका चमोली में। कहाँ पे? आपका चमोली में, माणा गाँव। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, पंचबद्री में से किस महाभारत एवं पुराणों में योग सिद्धा, विशाला तथा नर नारायण आश्रम नाम से संबोधित किया जाता है? किसको कहा जाता है? विशाल बद्री को। अगला है लाखामंडल स्थान के संदर्भ में क्या सही नहीं है? कह रहा है किसके में? लाखामंडल। तो ये हरिद्वार के निकट है, नहीं, ये लाखामंडल हरिद्वार के निकट नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ मूर्तियों का भंडार है, ये सही है। यहाँ उत्तराखंड शैली का शिव मंदिर दर्शनीय है, सही है। इस मंदिर के शिवलिंग पर जल डालने पर अपना प्रतिबिंब देखना जा सकता है, ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, परशुराम मंदिर शक्ति स्तंभ मंदिर उत्तरकाशी जिले में स्थित है। निम्न में से कौन सा मंदिर इस जिले में व्यवस्थित नहीं है? कह रहा है। ठीक है, तो कहाँ पे नहीं है? कल्पेश्वर मंदिर नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में प्रमुख प्रयाग तथा उनकी अवस्थिति देखनी है। ठीक है, देखिए प्रयाग दिया है और अवस्थिति, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने देखा ही है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए पहला दिया हुआ है विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग होता है अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। डुंडी प्रयाग, ठीक है, ये हो जाएगा अलकनंदा एवं डोडकी नदी संगम, ये आपका सेकेंड हो जाएगा। कुल प्रयाग अलकनंदा एवं हर्षवंती नदी, ठीक है, ये आपका थर्ड हो जाएगा। सोमप्रयाग मंदाकिनी एवं सोमगंगा नदी, ये आपका फोर्थ हो जाएगा। तो 1 2 3 4, तो ठीक है, तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर आपका, सर हाँ ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, 46वां क्वेश्चन है उत्तरकाशी का पौराणिक नाम क्या है? तो क्या है आपका उत्तरकाशी का जो पुराना नाम है, ये आपका सोमनिकाशी। व्यास गुफा कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये है बद्रीनाथ में। लाल डिब्बा ये मसूरी में है पर्यटन स्थल, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, टिफिन टॉप कहाँ है? ये आपका नैनीताल में है। महासू देवता कहाँ पे है? आपके देहरादून में हो जाएंगे महासू देवता। देहरादून जिले में स्थित वह स्थान जो यमुना एवं रिखनाड़ नदी संगम पर स्थित है, जिसके विषय में मान्यता है कि महाभारत काल का लाक्षागृह यहीं पर था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका लाखामंडल में। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शनीय स्थल उत्तरकाशी जिले में स्थित नहीं है? कह रहा है। ठीक है, तो उत्तरकाशी जिले में अवस्थित नहीं है, बृहदबद्री नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देखिए ये वीडियो एग्जाम में बन सकता है ये वाला क्वेश्चन। केशव प्रयाग अलकनंदा सरस्वती नदी संगम, ये आपका सही है। डुंडी प्रयाग अलकनंदा डोडकी नदी, ये भी आपका सही है। देवप्रयाग अलकनंदा भागीरथी नदी, आप ये भी आपका सही है, पर विष्णु प्रयाग अलकनंदा भागीरथी नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब इसका अकॉर्डिंग आपका सी यहाँ पे गलत हो जाएगा। 54वां क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा जिला 1636 मीटर की ऊंचाई पर कटोरी की आकृति वाले सोर घाटी में बसा हुआ है? तो ये आपका पिथौरागढ़ हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल को महात्मा गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? किसको कहा था? ये आपका कौसानी को कहा था। किसको कहा था? कौसानी को कहा था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान देहरादून जनपद में स्थित है? तो यहाँ पे बोला कि लच्छीवाला वहीं है, मालसी डियर पार्क वहीं है, टाइगर फॉल वहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका ये यहाँ पे राइट हो जाएगा। पिथौरागढ़ जिले में गोरखाओं द्वारा बनवाया गया वह किला जिसे अंग्रेजों ने लंदन फोर्ट का नाम दिया, उसका नाम यहाँ पे क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो सीमलगढ़ ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसको भी लंदन फोर्ट कहते हैं और पिथौरागढ़ में है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के बागेश्वर जिले के संदर्भ में क्या सही
नहीं है कह रहा है। देखिए यह मध्य हिमालय की घाटी में स्थित नहीं है, नहीं गलत हो जाएगा, है यहाँ मध्य हिमालय में, ठीक है, तो पहला गलत हो गया है। अगला देख लेते हैं। मान्यता अनुसार यहाँ शिव बाघ के रूप में विचरण करते हैं, सही है। इस जिले में एक नाम व्याघ्रेश्वर भी है, ये भी सही है। 15 सितंबर 1997 को इस जिले के रूप में घोषित किया गया था, ये भी आपका सही है। क्वेश्चन गलत पूछा गया है तो पहला गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मध्य हिमालय में तो है, इनने बोला था नहीं है, बट ये है, ठीक है। इतनी देखिए, इतनी छोटी चीज़ से अगर आप ढंग से क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन पूरा गलत हो सकता है, इसलिए एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़िए। आपका बहुत 2 घंटे का टाइम होता है और बहुत टाइम होता है, ठीक है। बाल्टी नदी पर स्थित गंधक युक्त जलधारा वाला वो प्राकृतिक पर्यटन स्थल, जिसे अनेक सोमत धाराएं के बहने के कारण सहस्त्रधारा नाम से जाना जाता है, ये कहाँ पे स्थित है? ये आपका देहरादून में स्थित है, ठीक है। उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री नामक स्थल पर 18वीं सदी में गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण कराया था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री में एग्जाम में 12 पूछा जाता है। तो भागीरथी मंदिर। बद्रीनाथ भगवान की मूर्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है कह रहा है, ठीक है। देखिए बद्रीनाथ भगवान की मूर्ति के बारे में कह रहा है, ठीक है। पहला दिया हुआ है 1 मीटर लंबी शालिग्राम की मूर्ति के रूप में स्थापित है, सही है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार यह एक बुद्ध भगवान की मूर्ति है, ये भी सही है। जैन मतावलंबी ऋषभदेव व महावीर की मूर्ति मानते हैं, ये भी सही है, जबकि यह मूल रूप से शिव की मूर्ति है, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 61 का आपका डी यहाँ पे गलत हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 62वां क्वेश्चन है, नैनीताल जिले का वह स्थान जो अपनी प्राकृतिक उत्कृष्टता तथा प्रवृत्तीय फल बाजार के लिए प्रसिद्ध है। तो किसकी बात कर रहा है ये? प्राकृतिक उत्कृष्टता और पर्वतीय फल बाजार के लिए नैनीताल का वो कौन सा जगह है? तो ये भोवाली, ठीक है। आप अगर भोवाली या रामगढ़ साइड जाएंगे, जैसे आपका मुक्तेश्वर, वहाँ तो फल वगैरह बहुत मिलते हैं, सेब वगैरह, ठंडी एरिया है ना, इसको, ठीक है। नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश अधिकारी ने की थी? ठीक है, देखिए नैनीताल की खोज भी इंपॉर्टेंट है, ये की थी पी बैरन के द्वारा। कटारमल का प्रसिद्ध मंदिर किस देवता के लिए है? ये आपका सूर्य मंदिर है, कहाँ पे? आपका अल्मोड़ा में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पाताल भुवनेश्वर क्या है? ये गुफा है आपकी, और ये कहाँ पे है गुफा आपकी? ये आपकी गंगोलीहाट पिथौरागढ़ में है, ठीक है। चलिए अगला है, उत्तराखंड राज्य का वह जिला जिसके पूर्वी एवं पश्चिमी भाग में क्रमशः भिलेश्वर तथा नीलेश्वर पर्वत तथा उत्तरी एवं दक्षिणी भाग में क्रमशः सूरजकुंड और अग्निकुंड स्थित है। तो ये आपका कहाँ पे है? ये है आपका बागेश्वर, ठीक है। 1983 में 3 वन्यजीव विहारों मोतीचूर, चिला और राजाजी को मिलाकर 820.42 वर्ग किलोमीटर में फैला राजाजी राष्ट्रीय पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ये आपका देहरादून में है, ठीक है। अगला है, उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री स्थल के संदर्भ में क्या सही नहीं है कह रहा है, ठीक है। पहला दिया हुआ है, इसकी समुद्र से ऊंचाई 4800 मीटर है, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही नहीं है कह रहा है। यह भागीरथी का एक मंदिर है, ये भी आपका सही है। यहीं पर भागीरथी ने गंगा जी को धरती पर लाने के लिए कठोर तपस्या की थी, ये भी सही है। यहीं पर शिव भगवान ने गंगा को अपनी जटा में बांध दिया था, ये भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो पहला आपका गलत हो जाएगा ए। 69वां क्वेश्चन है, शंकराचार्य मंदिर बद्रीनाथ की मुख्य मंदिर के दाईं ओर स्थित है, यह मंदिर उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो यह है आपका चमोली में है। अगला है, उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा राज्य में कौन सा कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा ये, क्योंकि ये आपका करंट के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर, याद रखना इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है। चलिए, निम्न में से किस युग्म का चयन कीजिए? सही युग्म का यहाँ पे चयन करना, ठीक है। देखिए पहला है हर्षिल उत्तरकाशी, ये आपका सही हो जाएगा। उखीमत रुद्रप्रयाग, ये भी सही हो जाएगा। कालीबंध नैनीताल, नहीं, ये गलत हो जाएगा, तो ए एन बी आपका यहाँ पे सत्य हो जाएगा। 72 है, निम्नलिखित में से युग्म सही है, ठीक है। देखिए टपकेश्वर मंदिर देहरादून, ये आपका क्या है? सही है। केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग, ये भी सही है। जागेश्वर मंदिर अल्मोड़ा, ये भी सही है। तो ऑल आर करेक्ट, ठीक है। 73 है, गलत युग्म का चयन कीजिए, ठीक है। चलिए देख, पहला है भारत माता मंदिर हरिद्वार, ये आपका सही है। कैंची धाम, देखिए कैंची धाम आपका है नैनीताल में है, तो अल्मोड़ा दिया हुआ है, ये आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए बी हो जाएगा। कुंजापुरी टिहरी सही है। कालीमठ रुद्रप्रयाग सही है, ठीक है। बद्रीनाथ के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? किसकी बात कर रहा है? बद्रीनाथ की बात कर रहा है। इसका सर्वप्रथम उल्लेख पराशर संहिता मिलता है, ये आपका सही है। यह अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, ये भी आपका सही है। यह विष्णु जी की मूर्ति नहीं है, गलत हो जाएगा ये। मान्यता अनुसार माता लक्ष्मी यहाँ बेर के पेड़ के रूप में स्थापित थी, अतः इन्हें बद्री बेर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से स्थान देहरादून जिले के स्थित नहीं है? देहरादून की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए पहला है, देखिए यहाँ पे भागीरथी रिजॉर्ट है, फनवैली है, मालसी डियर है, मनेरी नहीं है, ठीक है। मनेरी वाली आपकी कहाँ है? उत्तरकाशी में है, ठीक है, परियोजना है जो। चलिए 76 है, उत्तरकाशी के गंगोत्री नामक स्थल पर निर्मित भागीरथी मंदिर निम्न में से किसकी मूर्ति स्थापित है? ठीक है, कहाँ पे? भागीरथी, किसकी मूर्ति स्थापित है? यह गंगा माँ की, लक्ष्मी माँ की, पार्वती जी की और अन्नपूर्णा देवी, तो ऑल आर
करेक्ट। ठीक है, रावल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिसेंट एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं अभी। ठीक है, तो शंकराचार्य के वंशजों को रावल कहते हैं और ये कहाँ के होते हैं, दक्षिण भारत के, मैसूर के होते हैं। ठीक है, तो दक्षिण भारत, इसको आप याद रखना, दक्षिण भारत। ठीक है, साउथ इंडिया। मानस खंड में उत्तराखंड राज्य की किस नदी को गंगा व जमुना के क्रम से संबोधित किया गया है। ठीक है, तो किसको किया गया है, सरयू और गोमती को। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतपदी नगर है, पर्वतपदी नगर की यहाँ पे बात कर रहा है, तो ये हो जाएंगे ऋषिकेश भी, कोटद्वार भी और काठगोदाम भी, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कमलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, जो कमलेश्वर मंदिर है वो है आपका श्रीनगर में। निम्न में से हरिद्वार का प्राचीन नाम यहाँ पे क्या है, तो मायापुरी या गंगाद्वार इसको कहा जाता है। श्री पूर्णागिरि मंदिर उत्तराखंड के चंपावत जिले में है। वर्ष 1929 में महात्मा गांधी ने यंग इंडिया के अपने एक लेख में उत्तराखंड के स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा है, ये आपका कौसानी को यहाँ पे कहा हुआ है। जौनसार बाबर के प्रमुख लोक देवता माने जाते हैं। ठीक है, कौन माने जाते हैं, तो ये माने जाते हैं आपके भद्रराज। ठीक है, बद्रीनाथ की मुख्य मूर्ति को नारद कुंड से निकालकर किसने स्थापित करवाया था, ये स्थापित करवाया था आपका शंकराचार्य जी ने। उत्तराखंड राज्य के प्रमुख धार्मिक दर्शनीय स्थल कौसानी के संदर्भ में क्या सही नहीं है कह रहा है। ठीक है, तो देखिए यह समुद्र से 1890 की ऊंचाई पर पिंगनाथ की पहाड़ी पर स्थित है, ये आपका सही है। इसका नाम पहले बलना था, ये भी सही है आपका। ठीक है, किसका, कौसानी का। ठीक है, यह कोसी तथा अलकनंदा नहीं, देखिए अब कहाँ से अलकनंदा नदी आ गई आपकी। ठीक है, गलत हो जाएगा ये, पहले यह अल्मोड़ा जिले का भाग था जो कि सही है, अब बागेश्वर में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। अलकनंदा नदी यहाँ पे नहीं आती है कुमाऊं के अंदर। ठीक है, चलिए 87वां क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य का वह नगर जो 953 ईस्वी में से 1963 चंद्रवंशी राजाओं की राजधानी रहा था, तो आपका चंपावत। ठीक है, इसके बाद अल्मोड़ा शिफ्ट हो गई थी वो। चलिए अगला क्वेश्चन है कंडो आश्रम किस नदी तट पर स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मालनी नदी, कहाँ पे है आपका, मालनी नदी। निम्न में से बागनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, जो बागनाथ मंदिर है आपका वो आपका बागेश्वर में है, कहाँ पे आपका, बागेश्वर में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस धार्मिक यात्रा की शुरुआत गौरीकुंड से पैदल प्रारंभ होती है। ठीक है, तो गौरीकुंड से होती है आपकी केदारनाथ की। पर्यटन क्षेत्र खिरसू निम्न में से किस जिले में अवस्थित है। ठीक है, तो खिरसू है आपका पौड़ी गढ़वाल में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत टूरिस्ट लोग आते हैं यहाँ पे। ठीक है, 92वां क्वेश्चन है देहरादून जिले का प्रमुख जनजाति क्षेत्र जौनसार बाबर निम्नलिखित में से किन दो नदियों के मध्य स्थित है, ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपका यमुना और टोंस नदी के मध्य है। पर्वतों की रानी मसूरी के संदर्भ में क्या सही नहीं है कह रहा है। ठीक है, देखिए पहला दिया हुआ है तिब्बत से निर्वासित होने के बाद वर्ष 1959 ईस्वी में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा सर्वप्रथम यहीं आए थे, और ये आपका हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। मसूरी गंगोत्री व यमुनोत्री मंदिरों का प्रवेश द्वार है, ये भी सही है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी गनहिल की पहाड़ी नहीं है, नहीं गनहिल सबसे ऊंची है, नहीं है बोल रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। मैसी फॉल, चक्राता फॉल, भट्टा फॉल तथा हंडी फॉल यहाँ के प्रमुख फॉल हैं, ये भी आपका सही है। ठीक है, बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण गढ़वाल वंश के राजा अजयपाल के शासनकाल में हुआ था, जबकि पूर्ण भव्य मंदिर का निर्माण इसका श्रेय किसको जाता है, ये आता है कत्यूरी वंश को। निम्नलिखित में से सुमिलित करना है चीज़ों को, मंदिर दिए हुए हैं साथ में उनके जिले यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, देखिए पहला दिया हुआ है नागनाथ मंदिर, ये आपका कहाँ पे है, चंपावत में है। अटरिया देवी मंदिर उधम सिंह नगर में अटरिया मंदिर। ठीक है, ये सेकंड हो जाएगा। बागनाथ मंदिर ये आपका बागेश्वर, और असुर चूल्हा मंदिर ये आपका पिथौरागढ़, तो ये आपका सॉरी फोर्थ, ये आपका थर्ड। ठीक है, तो 1 2 4 3, तो 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाग देवता निम्न में से कहाँ स्थित है। ठीक है, जो नाग देवता हैं ये हैं आप, ये आपके कहाँ पे स्थित है, ये है रानीखेत अल्मोड़ा में। सही युग्म का चयन करना है। ठीक है, देखिए पहला दिया हुआ है गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर, ये आपके उत्तरकाशी में है, ये आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, नानकमत्ता ये उधम सिंह नगर सही है, झंडा मेला देहरादून ये भी सही है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन अभी ज़्यादा देखेंगे, आपने देखा था वीडियो के एग्जाम में, जैसे मायावती आश्रम लोहाघाट पूछ लिया था, टपकेश्वर फिर उसका चैती मेला, इस टाइप से पूछ लेते हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ पे है, ये आपका देहरादून में है। ये तो वैसे भी न्यूज़ में है, G20 की जो मीटिंग थी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये मैंने बता दिया था कि वहाँ पे जो बुक मिली थी कवर पेज पे इस मंदिर का वो लगा था। ठीक है, जो बाहर के देशों के जो सेना सॉरी जो कंट्री के हेड आए थे उनको दी थी जो। 99 है जौनसार बाबर जनजाति क्षेत्र के अंदर देहरादून की निम्नलिखित में से कौन सी तहसील नहीं आती है। ठीक है, तो कौन सी तहसील नहीं आती है आपकी, कालसी आती है, चक्राता द्यूनी, पर डोईवाला नहीं आती है। अगला क्वेश्चन है पिथौरागढ़ जिले में स्थित तिब्बत की सीमा पर स्थित वह पर्वत जिसे आदि कैलाश तथा छोटा कैलाश के नाम से भी जाना जाता है, तो ओम पर्वत इंपॉर्टेंट है, न्यूज में भी है अभी। ठीक है, दत्तात्रेय भगवान के 84 सिद्धों में से 4 सिद्ध देहरादून में स्थित हैं, जबकि इनमें 2 लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध तथा 2 अन्य हैं। ठीक है, ये हो जाएंगे माणुक सिद्ध, माणु सिद्ध।
उत्तराखंड राज्य में स्थित पंच केदार के में से किसमें शिव की जटा की पूजा की जाती है? तो शिव की जटा कहाँ पे? कल्पेश्वर। कहाँ पे कहते हैं? कल्प, कल्प की, इससे अलग, ठीक है। तो याद रखना आपका कल्पेश्वर यहाँ पे राइट हो जाएगा। कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर मिलन ग्लेशियर की स्थिति कहाँ पे है? जो कुमाऊं का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है, ठीक है, तो ये है आपका पिथौरागढ़ के जिले के मुंचाई तहसील में। उत्तराखंड सरकार द्वारा निम्न में से किस स्थान को हाल ही में हेरिटेज टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है? ठीक है, तो कहाँ पे लिया गया है इसको? बिटलस आश्रम को, बिटलस आश्रम, इसको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शंकराचार्य का ज्योतिर्मठ पीठ कहाँ है? तो ज्योतिर्पीठ कहाँ है आपका? ये आपका जोशी मठ में है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िए, कौन सा मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित है कह रहा है, ठीक है, तो केदारनाथ। तो भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से केदारनाथ एक है, ठीक है। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा पंच प्रयागों में सम्मिलित नहीं है? केशव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, देव प्रयाग। तो इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है आपका? ये सम्मिलित नहीं है आपका केशव प्रयाग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थापित नहीं है, एक स्थापित है कह रहा है, वो केदारनाथ ही है, ठीक है। गांधी जी ने श्री भगवद गीता पर अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अनासक्ति योग कहाँ लिखी है? ये लिखी थी आपकी कौसानी में लिखी थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान है जहां महर्षि गौतम ने अपनी पत्नी अहिल्या तथा पुत्री अंजनी के साथ 12 वर्ष तक कठिन तपस्या की थी? तो यह है चंद्रबंदी। उत्तराखंड राज्य में स्थित पंच केदारों में से 2 चमोली जिले में है, जबकि निम्नलिखित है, जो निम्नलिखित है कहाँ पे है? यह है रुद्रनाथ एवं कल्पेश्वर। 112वां है, उत्तराखंड राज्य के उधमसिंह नगर जिले के इस संदर्भ में निम्नलिखित में क्या सही नहीं है कह रहा है, ठीक है। देखिए पहला है, यह कुमाऊं क्षेत्र का सबसे दक्षिण जिला है, सही है। इसका गठन 1995 में नैनीताल को काट कर किया गया था, ये भी आपका सही है। इसकी पूर्वी सीमा नेपाल से मिलती है, ये भी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड सबसे छोटा जिला नहीं, सबसे छोटा कौन सा एरिया वाइज? आपका चंपावत है। क्या कौन सा है आपका? चंपावत है, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। हाल ही में देश की किस तेल शीर्ष कंपनी ने बद्रीनाथ धाम को स्मार्ट आध्यात्मिक पहाड़ी शहर के रूप में विकसित करने के लिए केदारनाथ उत्थान ट्रस्ट के साथ समझौता किया है? ठीक है, तो ये किया गया है ONGC, ठीक है, ऑयल नेचुरल गैस ऑर्गेनाइजेशन, कौन, ठीक है, याद रखना इसको, ऑयल एंड नेचुरल गैस। हेमकुंड झील घिरी हुई है, ठीक है, जो हेमकुंड झील है आपकी 7 पर्वतों से। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कैलाश मानसरोवर से सबसे कम दूरी पर स्थित है? ठीक है, ये हो जाएगा आपका तवा घाट। बद्रीनाथ के लिए गाड़ू घटा यात्रा प्रारंभ होती है, तो ये कब होती है आपकी? नरेंद्रनगर से होती है, कहाँ से होती है? ठीक है, देहरादून में तमसा नदी के तट पर स्थित टपकेश्वर महादेव मंदिर निम्नलिखित में से किस देवता की है? ठीक है, जो टपकेश्वर है ये आपका शिव भगवान। अगला है, उत्तराखंड राज्य का वह जिला जिसका मुख्यालय रुद्रपुर है और जिसे चंद्रवंश के शासक रुद्रचंद ने बसाया था। ठीक है, तो ये आपका उधमसिंह नगर हो जाएगा। ठीक है, बद्रिकाश्रम के पास स्थित वह नर नारायण पर्वत प्रतीक है। ठीक है, किसके प्रतीक हैं? ये हैं अर्जुन एवं विष्णु के। निम्नलिखित में से गुफाओं और उनके संबद्ध जिलों में कौन सा सम्मिलित नहीं है कह रहा है। ठीक है, पहला दिया है वशिष्ठ गुफा टिहरी, सही है। श्रृंगी गुफा उत्तरकाशी, सही है। ग्राम गुफा चमोली, सही है। पर शंकर गुफा रुद्रप्रयाग ये आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला है, हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है, किसको माना जाता है? माया देवी को। पर्यटन स्थल खिरसू स्थित है, ये आपका पौड़ी में स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर लक्ष्मण जी का मंदिर स्थित है? तो लक्ष्मण जी का मंदिर आपका कहाँ पे है? ये है हेमकुंड में। चमोली जिले के में स्थित पंचबद्री में से किसमें विष्णु भगवान के आधे आकृति की पूजा की जाती है? ये की जाती है भविष्य बद्री में। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमिरित नहीं है कह रहा है? नानकमत्ता साहिब, देखिए नानकमत्ता साहिब आपका कहाँ पे? उधमसिंह नगर में है, तो ये आपका गलत हो गया। काशीपुर उधमसिंह नगर सही है। मायावती आश्रम चंपावत सही है। पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर सही है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, उधमसिंह नगर जिले का वह प्रसिद्ध स्थान जहाँ पर सिखों के प्रथम और अंतिम दोनों गुरुओं ने प्रवास किया था, ये आपका नानकमत्ता हो जाएगा। नानक सागर झील भी है इसके पास में ही। ठीक है, उत्तराखंड राज्य का वह स्थान जहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हुई तथा उन्होंने 1901 में रामकृष्ण शक्ति की स्थापना की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, ये कहाँ पे? मायावती आश्रम, लोहाघाट, चंपावत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चंपावत जिले में स्थित वह मंदिर जिसे मंदिर शिल्पकला की दृष्टि से जिले का सर्वोत्तम मंदिर माना जाता है, जिसका निर्माण 1272 ईस्वी में चंद राजाओं द्वारा किया गया था, तो वो कौन सा है? तो यह है बालेश्वर महादेव मंदिर। ये चंपावत डिस्ट्रिक्ट है, बिल्कुल चंपावत स्टेशन है जो आपका उसके सेंटर में ही है। ठीक है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य का वह नगर जो सरयू, गोमती तथा अदृश्य सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित है, तो ये है आपका बागेश्वर। पिथौरागढ़ जिले में निम्नलिखित स्थलों में से संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है कह रहा है। ठीक है, देखिए पहला दिया, देखिए इसमें जो सही नहीं है, देखिए नारायण आश्रम धारचूला तहसील में स्थित है, जिसका निर्माण
1936 में नारायण स्वामी ने करा। सही है आपका, क्योंकि यहाँ से आपका लिपुलेख भी जाते हैं। रामेश्वर पूर्वी रामगंगा पर सरयू नदी के संगम पर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर, ये भी आपका सही है। अस्कोट यह कच्चू राजाओं की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है, ये भी आपका सही है। धारचूला देखिए, अब धारचूला पिथौरागढ़ में आ गया पूरा ईस्टर्न साइड। अब अलकनंदा नदी कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ अलकनंदा नहीं आती है, तो डायरेक्टली गलत हो जाएगा। ठीक है। ओम पर्वत स्थित है, ओम पर्वत पिथौरागढ़ में है, गुंजी के पास। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है। ठीक है, असत्य कथन पूछ रहा है। पहला दिया हुआ है खांडवन हरिद्वार में था, सही है। राज्य के चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर केदारनाथ, 4 धामों में सबसे केदारनाथ। ठीक है। आदिगुरु शंकराचार्य ने बद्रिकाश्रम में स्थापित मूर्ति को गौरीकुंड निकाला, सही है। राज्य में चितई मंदिर चितई मंदिर देखिए अल्मोड़ा में है, चंपावत में नहीं है। देखिए गुलजू मंदिर चंपावत में है, गोरख फील्ड में, बट चितई मंदिर पूछेगा तो वो आपका अल्मोड़ा में होगा, इसलिए गलत हो जाएगा, गलत ही पूछा गया था। ठीक है। छिपला केदार निम्न में से किस जिले में स्थित है। तो छिपका केदार कहाँ पे है आपका, ये आपका पिथौरागढ़ में है। निम्न में से कौन सुमिलित नहीं है कह रहा है। ठीक है। देवताओं का द्वार हरिद्वार, गंगोत्री यमुनोत्री द्वार मसूरी, कॉर्बेट का प्रवेश द्वार ढिकाला, गंगा का द्वार गंगोत्री। ठीक है। तो इसमें से कौन सा सुमिलित नहीं है कह रहा है। ऑब्वियसली आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत हो जाएगा। बद्रीनाथ के समीप वह कौन सा स्थान है जहाँ लोग पितरों को पिंड अर्पित करते हैं। बद्रीनाथ के पास ध्यान देना, इसको पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए, तो ब्रह्मा कपाली हो जाएगा। बद्रीनाथ में दर्शनीय शिलाएं हैं, गरुड़ शिला, नारद शिला। निम्न में से कौन सी एक शिला बद्रीनाथ में नहीं है कह रहा है। ठीक है। तो रूप शिला वहां पे नहीं है, बाकी मार्केट शिला, नरसिंह शिला और 12 शिला वहीं पे है। उत्तराखंड राज्य में स्थित स्कंद गुफा, गरुड़ शिला गुफा एवं राम गुफा निम्नलिखित में किस धार्मिक स्थल पर स्थित है। ठीक है। तो ये है बद्रीनाथ में। निम्नलिखित विभिन्न मंदिरों हैं, उनको अवस्थित देखनी थी। मंदिर दिया हुआ है, साथ में उनका जिले का स्थान दिया हुआ है। ठीक है। पहला दिया हुआ है हाट कालिका मंदिर, तो हाट कालिका मंदिर आपका कहाँ पे पिथौरागढ़ में है। कटारमल सूर्य मंदिर अल्मोड़ा में है। कैंची धाम नैनीताल में है। सिद्धबली मंदिर पौड़ी गढ़वाल में है। तो 1 2 4 3। ठीक है। तो 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। वशिष्ठ गुफा कहाँ स्थित है, ये है आपका वशिष्ठ गुफा आपके टिहरी में हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है गोलू देवता मंदिर किस जनपद में स्थित है। तो गोलू देवता का जो मंदिर है आपका वो आपका अल्मोड़ा में हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। द्वारहाट की 9वीं शताब्दी के ध्वज मंदिर में एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो यहाँ आता है गुजरदेव मंदिर। उत्तराखंड के किस जनपद में केदारनाथ मंदिर स्थित है। केदारनाथ मंदिर की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको पता है ये कहाँ पे है, रुद्रप्रयाग में है। बद्रीनाथ मंदिर स्थित है, ये आपका चमोली में स्थित है। नैनीताल जिले में प्रमुख दर्शनीय स्थलों में संदर्भ में कौन सा सही स्टेटमेंट सही नहीं है कह रहा है। ठीक है। देखिए नैना पीक या नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी है, सही है। नैनी झील यह 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ आंख के आकार वाली झील है, सही है। नलताल कमल के पुष्पों की प्रचुरता के कारण इसे कमलताल कहा कहते हैं, ये भी सही है। नैना देवी मंदिर तल्लीताल के साथ स्थित नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है दूधातोली श्रेणी पर स्थित विंसर महादेव का प्राचीन मंदिर निम्नलिखित में से किन जिलों की सीमा पर स्थित है। यह है आपका पौड़ी और चमोली पे। राज्य का वह इकलौता सिद्धपीठ जहां गंगा दशहरे पर विशाल मेला लगता है। ठीक है। ये लगता है सुरकंडा देवी मंदिर में। ठीक है। अगला है भारत सरकार की किस योजना के तहत चमोली जिले के माणा गांव तथा उसके जैसे देश के अन्य सीमावर्ती गांवों को पहला गांव मानने का प्रावधान किया गया, अभी बताया था मैंने आपका। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि ये रिसेंट में बहुत न्यूज है। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत इसको भारत सरकार ने चूज किया, इसलिए इसको भारत का पहला गाँव की यहाँ पे संज्ञा दे दी गई है माणा को। ठीक है। वर्तमान में वह स्थान जहाँ रामायण काल के पूर्व कपिल मुनि का आश्रम था, जिसमें सूर्यवंशी राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को इंद्र ने चुपके से बांध दिया था। ठीक है। तो ये है आपका हरिद्वार में। 1966 में सिख गुरु रामराय ने धामावाल में झंडा दरबार की स्थापना की, जो वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है। तो ये स्थित है आपका देहरादून में। बद्रीनाथ धाम में 5 धाराओं में स्नान एवं आचमन का महत्व है। इनमें 2 धारा कर्णपुरा तथा प्रहलाद धारा है। जिनमें से कौन सा एक धारा यहाँ पे नहीं है कह रहा है। ठीक है। तो ये करूर धारा यहाँ पे नहीं हो जाएगी। खतलिंग ग्लेशियर को जो कि भिलंगना नदी पर उद्गम है। देखिए अब खतलिंग पूछेगा कि भिलंगना नदी कहाँ से निकलती है, तो खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है, जिसके दाहिनी ओर दूधगंगा ग्लेशियर है और निम्न में से वह किस जिले में स्थित है। ठीक है। तो ये किस जिले में स्थित है, टिहरी गढ़वाल। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ है, टिहरी गढ़वाल में है। ऊखीमठ के संदर्भ में क्या सही नहीं है कह रहा है। देखिए पहला है यह मंदाकिनी नदी के बाएं तट पर स्थित है, सही है। समुद्र से इससे ऊंचाई नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। यह केदारनाथ के रावल पुजारियों का निवास स्थान है, ये आपका सही है। यह केदारनाथ मंदिर समिति का मुख्य विभाग भी है, ये भी आपका सही हो जाएगा। चमोली जिले में स्थित वह स्थान जो गढ़वाल एवं कुमाऊं का ज्योतिर्मय बिंदु है, यह है आपका गैंडसैंड। उत्तरकाशी जिले के निम्नलिखित दर्शनीय स्थलों में संदर्भ में क्या सही नहीं है कह रहा है। ठीक है। देखिए पहला यहाँ पे दिया हुआ है
गंगोत्री जो कि यमुनोत्री जो कि गंगोत्री के ठीक पूर्व में स्थित है, नहीं, यह गलत हो जाएगा। विश्वनाथ मंदिर जिसका सुदर्शन शाह की पत्नी महारानी खनेती ने 1870 में पूर्ण क्वेश्चन पूछेगा कि विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? सुदर्शन शाह की जो पत्नी थी महारानी खनेती ने करवाया था। कब? 1857 में। ठीक है, सही है। शक्ति मंदिर जहाँ 6 मीटर ऊंचा एक विशाल त्रिभुज स्थापित है, ये भी सही है। मनेरी यहाँ भागीरथी नदी एक बांध बनाया गया है, ये भी आपका सही है। तो पहला गलत हो जाएगा। ठीक है। जौनसार बाबर लोगों का सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हनोल, जहाँ महासू देवता का सबसे बड़ा मंदिर स्थित है, उत्तराखंड राज्य के जिले में स्थित है, ये आपका देहरादून में हो जाएगा जौनसार बाबर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महाभारत काल का खांडवन जहाँ पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो ये स्थित है आपका हरिद्वार में। देहरादून में करीब 8 किमी दूर पहाड़ों के आच्छादित विवश गुफाएं हैं जिन्हें जाना जाता है। ठीक है, किस नाम जाना जाता है आपका? गुच्चू पानी। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है कह रहा है? ठीक है, देखिए नंदप्रयाग, चमोली, केदारनाथ, रुद्रप्रयाग, संकरमठ देहरादून में नहीं आएगा। ठीक है, कैंचीधाम सही है, ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य में स्थित प्रसिद्ध 5 कुंड तप्त कुंड, नारद कुंड, सत्यपथ कुंड, त्रिकोण कुंड तथा मानुसी कुंड निम्नलिखित में किस जिले में अवस्थित है? तो ये है आपके चमोली में। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शनीय स्थल देहरादून जिले में स्थित नहीं है? ठीक है, तो देहरादून में कौन सा नहीं होगा आपका? तो हनुमान चट्टी नहीं है। हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह जो हिंदू और मुस्लिम धर्मों की एकता का मिसाल है, ये कहाँ पे है? ये आपकी रुड़की में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरिद्वार जिले में स्थित वह स्थान जो पौराणिक काल में भगवान शंकर के ससुर दक्ष प्रजापति की राजधानी रही है। ठीक है, तो हो जाएगी कनखल। क्या हो जाएगी आपकी? कनखल हो जाएगी। अगला है, हरिद्वार में स्थित धार्मिक एवं दर्शनीय स्थल हर की पौड़ी के संदर्भ में क्या सही नहीं है कह रहा है? ठीक है, तो देखिए सर्वप्रथम यहाँ पवित्र घाट राजा विक्रमादित्य अपने भाई भर्तृहरि की स्मृति बनवाया था, सही है। अकबर के सेनापति द्वारा मानसिंह ने इसके नए सिरे से निर्माण करवाया था, ये भी सही है। यह पवित्र स्थान घाट ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है, ये भी आपका सही है। यह हरिद्वार में नैनीताल सीमा नहीं, हरिद्वार नैनीताल कहाँ से हरिद्वार में आ गया? ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य का वह स्थान जिसमें विषय में मान्यता है कि वहाँ सप्त ऋषियों द्वारा तप करने के कारण गंगा जी को 7 धाराओं से होकर बहना पड़ा था, तो वो कौन सा है आपका? हरिद्वार। देहरादून इस क्षेत्र पर गोरखाओं का शासन कब से कब तक रहा था? ये रहा था आपका 1804 से 1814 तक। देश का एकमात्र मंदिर जो 9 ग्रहों के मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है, तो वो कौन सा है आपका? नारायण कोटि मंदिर। जौनसार बाबर क्षेत्र के दक्षिणी भाग में यमुना नदी के तट पर स्थित वह स्थान जहाँ पाली भाषा के अशोक के लेख मिले हुए हैं, ये आपका कहाँ है? कालसी। कहाँ है आपका? कालसी। देहरादून जिले का वह दर्शनीय स्थल जहाँ सूर्यास्त का मनोरम दृश्य दिखाई देता है, इस समय यह स्थान एक बैठे हुए ऊँट के समान दिखता है, तो वो है आपका कैमल बैक। ठीक है, कैमल बैक, कैमल याद रखना, कैमल। ठीक है, कैमल मतलब क्या होता है? आपका ऊँट होता है। ठीक है, अगला है, तपोवन के संदर्भ में क्या सही नहीं है कह रहा है? ठीक है, देखिए पहला दिया हुआ है, यह उत्तरकाशी जिले में स्थित धार्मिक दर्शनीय स्थल है, सही है। गंगोत्री हिमालय में समुद्र से 4600 मीटर की ऊंचाई पर है, सही है। इसे हिमालय का टिफन टॉप भी कहा जाता है, ये भी सही है। तो सभी का तो क्या है? सही है। उत्तराखंड के पर्वतीय नगरों में एक ही एकमात्र ऐसा नगर है जहाँ न तो अधिक गर्मी पड़ती है न ही अधिक सर्दी पड़ती है। ठीक है, तो ये आपका गोपेश्वर। चमोली जनपद का वह धार्मिक स्थल व आश्रम जहाँ बालखिल्य नदी विशाल जल प्रपात के साथ गिरती है, तो ये हो जाएगा अस्त्रमुनि आश्रम। अगला है, चमोली जिले का वह स्थान जहाँ मूर्ति रहित मंदिरों का समूह है, तो ये है आपका वैतरणी कुंड। वर्तमान का वह स्थान जहाँ पर विदुर ने मैत्रेय ऋषि को महाभारत की कथा सुनाई थी तथा धृतराष्ट्र, गांधारी तथा विदुर के अपनी शरीर का त्याग किया था, तो ये कहाँ पे आपका? ये है हरिद्वार में। जैन ग्रंथों के अनुसार 1000 वर्ष पूर्व प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की तपस्या की थी, तो ये की गई थी आपकी मायापुरी में। बद्रीनाथ भगवान की मुख्य प्रतिमा के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है कह रहा है। ठीक है, देखिए ये काले रंग की है, सही है। यह खंडित मूर्ति है, ये भी सही है। मुख्य मूर्ति के पास में नर नारायण की प्रतिमा, ये भी सही है। मूर्ति के दाहिने कुबेर की तथा बाएं गणेश की प्रतिमा नहीं, है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला है, उच्च हिमालयी क्षेत्र में पड़ने वाला एकमात्र स्थान जहाँ से हिमालय की 15 चोटियों के नज़दीक से देखा जा सकता है, तो ये है तपोवन। चमोली जनपद में स्थित पंचबद्री में से किसके संदर्भ में कहा गया है कि घोर कलयुग आने पर बद्री विशाल की मूर्ति लुप्त हो जाएगी और वहाँ की खंडित मूर्ति पूर्ण हो जाएगी, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा भविष्य बद्री। प्रमुख तीर्थ केदारनाथ के संदर्भ में क्या सही नहीं है कह रहा है? ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि केदारनाथ के संदर्भ में कौन सा यहाँ पे सही नहीं है। देखिए इस सभी कथन क्या है? सही है। रुद्रप्रयाग में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है ये।
एक मंदिर समुद्र से, ये समुद्र तल से ऊंचाई इसकी 35-84 मीटर की ऊंचाई पर मंदाकिनी नदी तट पे है। इस मंदिर के पाम भाग में पुरंदर पर्वत स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले का वह स्थान जहाँ ब्रह्मा कुंड व वशिष्ठ कुंड स्थित है, और अनोखी बात यह है कि यहाँ कौवे नहीं दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, देवप्रयाग हो जाएगा। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई राजा भृतहरि ने निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी पर तपस्या की और महान ग्रंथ नीति शतकम तथा वैराग्य शतकम की रचना की थी? ये हो जाएगा आपका शिवालिक हिमालय हो जाएगा। अगला है, चीनी यात्री हिनसांग ने हरिद्वार की यात्रा किस सन में की थी? ये की गई थी आपकी 634 ईस्वी में, 634। ठीक है, देहरादून क्षेत्र के संदर्भ में क्या सही नहीं है कह रहा है। देखिए 1866 में गुरु रामदास ने यहाँ एक गुरुद्वारा बनाया था, ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी ऑप्शन सही है, आप इसको पढ़ना, मैं स्पीडली कर रहा हूँ। ठीक है, बद्रीनाथ मंदिर के 3 भागों में बटा है, कूट के माध्यम से सही चुनाव यहाँ पे करना है। ठीक है, तो सींद्वार हो जाएगा, मंडल हो जाएगा और ग्रह भाग हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों हो जाएंगे, इनको याद रखना। रावल क्या है, यहाँ के पुजारी हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ACD। चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ के संदर्भ में क्या सही नहीं है कह रहा है। ठीक है, देखिए यह ज्योतिष मठ से 51 किलोमीटर दूरी पर दक्षिण में स्थित है, नहीं, यह गलत है आपका। महाभारत तथा पुराणों में इसे मुक्तिप्रदा, बद्रीवन, बद्रिकाश्रम आदि नामों से जाना जाता है, यह आपका सही है। यह समुद्र तल से 333 इकाई पर स्थित है, यह भी सही है। यह समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, तो ये भी क्या है ये भी क्या है आपका सही है। यह नगर नरनारायण पर्वत के पास में स्थित है, ये भी आपका सही है, तो ये हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगला है, पौड़ी गढ़वाल जिले के श्रीनगर दर्शनीय स्थल जिसकी स्थापना गढ़वाल नरेशों द्वारा लगभग 1358 में किया था, किस नदी के बाएं तट पर ये स्थित है? ये है आपका अलकनंदा नदी। ठीक है, अगला है, उत्तराखंड राज्य के दर्शनीय एवं धार्मिक स्थल के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है कह रहा है। ठीक है, शंकर मठ, इसकी स्थापना श्रीनगर के आदिगुरु शंकर द्वारा की गई थी, ये आपका सही है। सिद्धबली हनुमान मंदिर पौड़ी गढ़वाल जिले में कोटद्वार के पास स्थित है, ये भी आपका क्या है, सही है। कोटद्वार खून नदी के दाहिनी ओर बसा है, ये भी सही है, बट कोटद्वार इसे गढ़वाल का प्रवेश द्वार नहीं कहा जाता है, गलत हो जाएगा। और कुमाऊं का प्रवेश द्वार काठ गोदाम को कहते हैं। ठीक है, तो दोनों याद रखना, यहाँ पे नहीं बोला गया तो ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य का वह स्थान जो गढ़वाल राजाओं की राजधानी रही थी तथा यह गढ़वालों की कुल देवी राजराजेश्वरी देवी का प्राचीन मंदिर भी है, तो ये कौन सा है आपका, ये है देवलगढ़ आपका। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित नगरों में से हेनसांग ने मोयूलोर शब्द का प्रयोग किया जिसका अर्थ कनिंगम महादेव ने मयूरपुर से लगाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका हरिद्वार हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, हरिद्वार हो जाएगा। ठीक है, अगला है, देहरादून नगर हिमालय की किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो ये किसके मध्य है आपका, बराड़ हिमालय और मध्य हिमालय। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के चमोली जनपद के संदर्भ में क्या सही नहीं है, किसके संबंध में, चमोली जनपद के संदर्भ में कह रहा है। ठीक है, 1960 में टिहरी गढ़वाल से कटकर नया जनपद बनाया गया था, नहीं, गलत हो जाएगा। इसका जिला मुख्यालय गोपेश्वर में है, सही है। यहीं पर नागवंशी राजा गणपति नाथ ने रुद्र महालय बनवाया था, सही भी सही है। 20 जुलाई 1970 में अलकनंदा नदी में आई बाढ़ के अमूल्य अधिकांश बाढ़ के बगल नष्ट हो गए थे, ये भी आपका सही है, तो गलत है ए। ठीक है, चलिए अगला है, चमोली जनपद में स्थित पंचबद्री मंदिर दर्शनीय स्थल है, निम्नलिखित में से किस देवता से ये संबंधित है? ठीक है, तो विष्णु जी से। अगला है, 1399 में तैमूरलंग के साथ उसका इतिहासकार सदरुद्दीन हरिद्वार आया था, उसने हरिद्वार को निम्न में से किस नाम से संबोधित किया था? किस नाम से किया गया था? कायोपिल। ठीक है, कायोपिल, इसको इंपॉर्टेंट है, ये भी आप यहाँ पे याद रखना। अगला है, निम्नलिखित में से अकबर का कौन सा सेनापति था जिसने हर की पैड़ी का जीर्णोदय करवाया तथा आधुनिक हरिद्वार की यहाँ पे नींव रखी थी? ये रखी थी मान सिंह ने। अगला है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सूचियों का मिलान करना, दर्शनीय स्थल साथ में उनकी यहाँ पे अवस्थिति दी हुई है। ठीक है, पहला है पंचबद्री, ये आपका चमोली में हो जाएगा। शक्ति मंदिर, ये आपका उत्तरकाशी में है। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड। शत्रुघ्न मंदिर, ये है आपका देहरादून में, ये आपका सेकंड हो जाएगा। और माया देवी मंदिर, ये आपका हरिद्वार में हो जाएगा, ये आपका फोर्थ। तो 1 3 2 4, तो 1 3 2 4, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है, कटारमल सूर्य मंदिर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह राज्य के अल्मोड़ा जिले में है, ये आपका सही है। इसका निर्माण 9वीं 10वीं शताब्दी में राजा कटारमल ने किया था, ये भी सही है। इस मंदिर में बड़ादित्य सूर्य की प्रतिमा है, ये भी सही है। सूर्य प्रतिमा के सिवा यहाँ परिसर में अन्य प्रतिमा नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा, और प्रतिमा भी यहाँ पे मिलती हैं। ठीक है, अगला है, पिथौरागढ़ जिले का वह धार्मिक स्थल जहाँ शिवरात्रि को विशाल मेले का आयोजन होता है तथा जिसे केदारजू नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पिथौरागढ़ में जानना, क्वेश्चन पूछता है केदारजू कहाँ है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थल केदार।
पिथौरागढ़, ठीक है। मानसखंड में गोमती नदी व सरयू नदी के मध्य किस पर्वत का उल्लेख है जिसे मत्स्य पुराण में भी पवित्र स्थल के रूप में माना गया है, ठीक है। ये हो जाएगा नीलगिरी पर्वत। इतिहासकारों ने उत्तराखंड राज्य के किस नगर को गेरुए मृतभान संस्कृति वाला नगर माना है जिसका काल ईसा पूर्व के 1200 से 1700 के मध्य ठहराया गया है? तो ये हो जाएगा आपका हरिद्वार। अगला है राजामा विक्रमादित्य द्वारा निर्मित महल जिसे डाटवाली हवेली के नाम से जाना जाता है, इसके भंगावेश आज भी विद्यमान है, वह स्थित कहाँ पे है? तो ये है हर की पैड़ी में, ठीक है। पर्वतों की रानी मसूरी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है कह रहा है, ठीक है। देखिए पहला है मसूरी की खोज कैप्टन यंग ने 1825 में की थी, ये आपका सही है। अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह ने 80 वर्ष के लिए यहाँ जमीन पट्टे पर ली थी, ये भी सही है। 1827 में यहाँ पहली इमारत मनियार होटल बनी थी, ये भी आपका सही है। 1865 में भारत के सर्वेयर जनरल कर्नल एडवर्ड्स ने यहाँ कार्यालय स्थापित किया था, नहीं ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है कह रहा है, ठीक है। सोमेश्वर मंदिर देवालय उत्तरकाशी, घटनाकर मंदिर चमोली, अगस्त्यमुनि आसन रुद्रप्रयाग, कोटेश्वर महादेव मंदिर बागेश्वर, नहीं ये आपका गलत हो जाएगा। 202वां क्वेश्चन है यमुना नदी पर उद्गम बंदरपुंछ यमुनोत्री मंदिर के पास से हुआ है। बंदरपुंछ 3 शिखरों पर एक समूह है, निम्न में से वह कौन सा नहीं है, ठीक है। तो कौन सा यहाँ पे नहीं हो जाएगा? तो बंदरपुंछ है, श्रीकंठ है, यमुनोत्री घाट है, कॉमेट शिखर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य के कौन सा पर्यटन स्थल छोटा कश्मीर नाम से प्रसिद्ध है? छोटा कश्मीर आपका पिथौरागढ़, ठीक है। उत्तराखंड राज्य के दर्शनीय धार्मिक स्थलों और उनके अस्तित्व के संदर्भ में सूचियों का मिलान करना है, स्थल साथ में उनकी यहाँ पे अवस्थिति यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। पहला है जो मनेरी है उत्तरकाशी गंगोत्री मार्ग पे है। फोर्थ कर्णप्रयाग, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? कर्णप्रयाग की बात कर रहे हैं, तो कर्णप्रयाग हो जाएगा ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग, ये आपका थर्ड हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया हुआ है नंदा देवी, नंदा देवी हो जाएगा आपका नंदा देवी जोशीमठ मल्लारी मार्ग, ये आपका सेकंड हो जाएगा। वाणासुर मंदिर गुप्तकाशी वसुकेदार मार्ग, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। देखिए वाणासुर मंदिर अलग है, वाणासुर फोर्ट अलग है, ठीक है। वाणासुर फोर्ट आपका चंपावत में है, तो 4321, तो 4321 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट। अगला है मनेरी से गंगोत्री मार्ग पर भागीरथी नदी के बाएं किनारे पर स्थित गंधयुक्त जल स्रोत यहाँ पे कौन सा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका गंगानी। निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक व दर्शनीय स्थल उत्तरकाशी जिले में स्थित नहीं है कह रहा है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है? औली नहीं है, औली कहाँ है? चमोली में है, ठीक है। पंच केदारों में से केदारनाथ, मधमहेश्वर, तुंगनाथ एवं रुद्रनाथ मंदिर की व्यवस्था केदारनाथ मंदिर समिति के अधीन है, जबकि कल्पेश्वर मंदिर की व्यवस्था किसके अधीन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है बद्रीनाथ मंदिर समिति के अधीन है। किसके है? बद्रीनाथ मंदिर समिति के अधीन है। निम्नलिखित में से रुद्रनाथ मंदिर के संदर्भ में क्या सही नहीं है कह रहा है, ठीक है। यह चमोली जिले में स्थित नहीं है, नहीं गलत हो जाएगा, ये चमोली में है। यह भगवान शिव के रुद्र मुख का पूजन किया जाता है, सही है। मान्यता अनुसार मृत लोगों की आत्मा यहाँ पर स्थित वैतरणी नदी को पार करके आगे बढ़ती है, सही है। यह चतुर्थ केदार के रूप में तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है, ये भी आपका सही है। फूलों की घाटी जैसी एक ही नदी दूसरी घाटी चिनाब घाटी निम्नलिखित से किस जिले में स्थित है? यह है आपकी ऑप्शन नंबर बी चमोली, ठीक है। तो देखिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में प्लस इसके जो 300 क्वेश्चन होंगे मैं अगले वीडियो में करा दूंगा, इसमें 210 क्वेश्चन 209 क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। और साथ में आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह जो होती है, आपके जो डाउट होते हैं आप यहाँ पे भेज सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप भी बनाया हुआ है, चैनल भी बनाया हुआ है, आप दोनों ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। साथ में इसकी जो प्लेलिस्ट है देखिए लास्ट चैप्टर है आपका, इसमें एक वीडियो और आएगी और एक वीडियो जो प्रमुख व्यक्तित्व वाली छुट्टी हुई है जो कि वीडियो करप्ट हो गई थी, तो उसको मैं अपलोड कर दूंगा। तो टोटल आपके यहाँ पे 50 वीडियो और 50 वीडियो में पूरी परीक्षा हमारी चैप्टर वाइज, जिसमें 40,000 प्लस क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए। तो इस पेस्ट को देखिए, अगर आप पीसीए की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए 15 दिन में पूरा यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। और आबकारी वाले आप भी तैयारी करते दीजिए, इसमें जो इंपोर्टेंट चैप्टर आपको लगता है जहाँ से क्वेश्चन आपका वीक है तो उसको प्रैक्टिस के लिए चैप्टर वाइज बनाई हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देखिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। अभी आपके पास 4 से 5 दिन बचे हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।